हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी सोलन। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 7। हमारी लेक्चर सीरीज का जो पार्ट चल रहा है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और यहाँ पे हमने थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी इस लेक्चर में चेक करनी है, दैट इज योर रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि दो तरह की रिडक्शन रिएक्शन होती है, एक होती है पार्शियल रिडक्शन और एक होती है हमारे पास कंप्लीट रिडक्शन। तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का या कार्बोनिल कंपाउंड का हमारे पास जो टॉपिक चल रहा है वो हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे किसकी? एक तो एल्डिहाइड की और दूसरी हम पढ़ रहे थे बेटा कीटोन की। उसमें से भी हमने सबसे पहले देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरे नंबर पे हमने देखा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। आज जो हम तीसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो है योर रिडक्शन रिएक्शन। बात समझ में आ गई? और रिडक्शन रिएक्शन भी हम यहाँ पे दो तरह के देखेंगे, एक हम देखेंगे पार्शियल रिडक्शन और एक हम देखेंगे कंप्लीट रिडक्शन। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे जो एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, सबसे पहले आपके पास क्या बताएगा कि वो पार्शियल रिडक्शन कैसे करता है। और पार्शियल रिडक्शन में क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन किस में चेंज होता है? अल्कोहल में। और बेटा जब हम कंप्लीट रिडक्शन करेंगे तो उसमें क्या होगा? रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। मतलब एक तो बेटा आपके पास कीटोन और दूसरा बेटा आपके पास एल्डिहाइड, वो किस में चेंज होगा बेटा? वो आपके पास जो चेंज होगा वो आपके पास हाइड्रोकार्बन में चेंज होगा। तो ये आपके पास होती है कंप्लीट रिडक्शन। तो मैं इस पे वापस आऊंगा, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो सबसे पहले हमारे पास रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। देखो आपके पास कभी भी जिंदगी में रिडक्शन आए तो आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को और बेटा लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन को, ये क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। अगर कहीं पे हाइड्रोजन का गेन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, बस उसको आप क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोल रहे होंगे। जैसे बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान से चेक करो, सबसे पहले हम करेंगे पार्शियल रिडक्शन। तो पार्शियल रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। और कंप्लीट रिडक्शन में क्या होगा बेटा? लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है? कीटोन होता है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। कैसे? मेरे को देखो जब भी डबल बॉन्ड दिखता है तो मैं क्या बोलता हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन है, एक डबल बॉन्ड गया, दो सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे ना। तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जब डबल बॉन्ड चेंज हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में। अब इस कार्बन के साथ में भी हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन के साथ में भी क्या है? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो बेटा एल सॉरी जो कीटोन है उसको आपने किस में चेंज कर दिया? आपने उसको चेंज कर दिया सेकेंडरी अल्कोहल में। कैसे बेटा? इसको मैं कैसे लिख रहा हूं वो आप चेक करेंगे। देखो जो बीच में कार्बन है उसको मैं ऐसे लिखूंगा, साइड में कार्बन है और साइड साइड में कार्बन है और यहाँ पे साइड में भी क्या है बेटा? आर डैश है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? हाइड्रोजन है और ये क्या बन जाएगा? ओ एच। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ये वाला जो कार्बन है दो कार्बन के साथ में अटैच है, तो इस वाले अल्कोहल को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे कि कैसे हमने कीटोन से जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल की प्रिपरेशन की है। सिमिलरली बेटा हमारे पास जो दूसरा काम होगा, दूसरा काम कौन सा होगा मेरे पास? दूसरा काम होगा जो एल्डिहाइड है उसकी जब हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH2OH। अभी देखेंगे इसको, अभी तो जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो हमारा ये काम कर रहे होते हैं। सबसे पहला रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है? मेटल विद H2 गैस। जैसे कि बेटा H2 इन निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। तो ये हमारे पास क्या करता है बेटा? H2 गैस रिलीज करता है और बस वही H2 जो है वो ऐड होकर हमारे पास क्या बनाती है? अल्कोहल बनाती है। दूसरा हमारे पास जो काम करता है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तीसरा हमारे पास काम करता है NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड। और लास्ट में मेटल इन इथेनॉल। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको ये चीजें मिलेगी आप क्या करेंगे? आप एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बनाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल्स बनाएंगे। दूसरी हमारे पास जो काम आती है वो है कंप्लीट रिडक्शन। देखो कंप्लीट रिडक्शन में जब भी होगा आपको बस एक ट्रिक काम में रखनी है। कंप्लीट रिडक्शन में हमारे पास क्या होता है? जो एल्डिहाइड और कीटोन होता है उससे क्या बनता है? हमारे पास बनता है हाइड्रोकार्बन। और अब वहां पे क्या करना होता है? ऑक्सीजन का रिमूवल। देखो मान लो हमारे पास क्या है? कीटोन है, यहाँ पे आर है, सी डबल बॉन्ड ओ है। आपको क्या करना है? ये बॉन्ड तोड़ना है। इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन। मतलब ये तो वाटर बन के निकल लिया ना। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके दो बॉन्ड किससे बनेंगे? हाइड्रोजन से। तो आपने इसका क्या बना दिया? आपने इसका बना दिया हाइड्रोकार्बन। अब यहां पे होती है तीन रिएक्शन, दो तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है बेटा आपके पास रेड फॉस्फोरस एंड एच आई। देखो रेड फॉस्फोरस एंड एच आई जो है ये इतना ज्यादा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके सामने जो भी आता है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। मेरी बात समझ में आएगी? बस ये भी यही काम करेगा, तोड़ेगा और एल्केन में कन्वर्ट करेगा। दो नेम रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास है जिंक अमलगम और HCl के साथ में, इसका नाम क्या होता है बेटा? क्लेवेंशन रिडक्शन। और दूसरा आपके पास है हाइड्राजीन और बेसिक मीडियम में जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपके पास रिएक्शन का क्या नाम आएगा? वुल्फ किश्नर रिएक्शन। तो चलिए ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया है, सबसे पहले पार्शियल रिडक्शन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं।
पार्शियल रिडक्शन में मैंने जैसे कि आपको बताया, आपको जो एल्डिहाइड है वो किस में चेंज होगा, वो हमारे पास चेंज होगा प्राइमरी अल्कोहल में। और जो मैंने कीटोन की आपको बात बताई वो किस में चेंज होगा बेटा हमारे पास, वो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज होने वाला है। अब ये जो कैसे होता है ये मैंने आपको अल्कोहल और फिनोल और ईथर में आपको बताया था, लेकिन आप फिर भी यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। आपके पास होता क्या है, देखो आपको वैसे तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, कैसे बेटा, आपको याद क्या होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए जैसे यहाँ पे क्या है, आर सी एच ओ है, तो यहाँ पे सी एच ओ का क्या मतलब है, यहाँ पे है एल्डिहाइड। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट डाला, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा CH2 और यहाँ पे बनेगा OH। अब देखो उसको करने का तरीका मैंने क्या बताया था, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे क्या है बेटा H है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, हाइड्रोजन देगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों को एक एक हाइड्रोजन देगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड टूटेगा और दो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा R। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा CH2 और ये क्या बन जाएगा OH। तो मेरे पास बन गया ना अल्कोहल, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। देखो ये बच्चों वाले काम होते हैं, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्या याद रखना है, आपको एल्डिहाइड से यहाँ पे CH2OH, क्योंकि आपको ग्रो करना है बेटा, ठीक है। आपको इतना लेवल तो आपका होना चाहिए कि आप डायरेक्ट कर सको, ये थोड़ी करेंगे कि एक डबल बॉन्ड गया तो सिंगल बॉन्ड। आपको ये बातें डायरेक्टली पता होनी चाहिए। देखो दूसरी बात आपके पास क्या है, दूसरी बात आपके पास है कीटोन। तो मेरे पास है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R, तो इसका भी आपको डायरेक्ट क्या बनाना है, R, यहाँ पे CH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे आ जाएगा कार्बन। अब इसमें भी क्या डाला आपने, रिड्यूसिंग एजेंट, और काम कैसे हुआ होगा, तो यहाँ पे R है, C है और यहाँ पे R है, डबल बॉन्ड O है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या था, हाइड्रोजन था और यहाँ पे भी हाइड्रोजन था। अब एक डबल बॉन्ड गया, दो सिंगल बॉन्ड बन जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन है ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे CH है, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, CH है और यहाँ पे R है और वहां पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा, OH। तो ये वैसे ही हमारे पास एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बना और कीटोन से हमारे पास क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल। तो देखना ये हमने कर लिया है। अब दूसरे नंबर पे क्या आता है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होते हैं। देखो रिड्यूसिंग एजेंट वैसे तो हमारे पास चार होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो दो फेमस है वो है ये और ये। तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मेटल और H2, ठीक है। मेटल और H2 का क्या मतलब है, H2 है और साथ में ले लिया निकल, ले लिया प्लेटिनम, ले लिया या फिर पैलेडियम ले लिया, तो ये भी H2 का रिलीज करता है। दूसरा हमारे पास है बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4, ठीक है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है बेटा, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको हमने क्या बोला था बेटा, पिछले चैप्टर में हमने इसको बोला था दारू का ठेकेदार, ठीक है। दारू का ठेकेदार क्यों, क्योंकि ये हर चीज को किस में कन्वर्ट करता था बेटा, अल्कोहल में। मतलब अगर हमारे पास कुछ भी ऐसी चीज है जैसे कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या लगा है, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और ऑक्सीजन हो, तो बेटा या फिर हेलोजन हो, इन चीजों को ये किस में कन्वर्ट करता था, ये हमारे पास अल्कोहल में कन्वर्ट करता था, CH2 और यहाँ पे OH में कन्वर्ट करता था। बात समझ में आ गई। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या आएगा, एसिड क्लोराइड आएगा, मेरे पास यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा, मेरे पास यहाँ पे R आ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, अगर OH आएगा तो एसिड बन जाएगा। तो इन सभी चीजों को किस में कन्वर्ट करता था बेटा, ये CH2 और यहाँ पे OH में, तो ये अल्कोहल बनाता था इसका। मेरी बात समझ में आएगी। तो इट जनरली कन्वर्ट ऑल द कार्बोनिल कंपाउंड टू अल्कोहल। तो ये सभी कार्बोनिल कंपाउंड को, ज्यादातर कार्बोनिल कंपाउंड को किस में चेंज करता है, अल्कोहल में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा आपके पास आता है बेटा NaBH4। देखो NaBH4 जो है ये ज्यादा इतना रिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि आपके पास जो एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और लिथियम प्लस है और एल्यूमिनियम पे नेगेटिव है। अब एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से H नेगेटिव जल्दी रिलीज होता है। लेकिन अगर मैं बोरोन की बात करूं, लिथियम बोरोहाइड्राइड में, तो यहाँ पे क्या होता है, बोरोन और हाइड्रोजन के बीच में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, इसीलिए जो H नेगेटिव का रिलीज जो है वो फास्ट नहीं है। इसीलिए हमारे पास ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है और ये आपके पास क्या है, मोर रिएक्टिव है। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास क्या बोल रहा है, ये जो NaBH4 है ये भी क्या करता है, हाइड्रोजन डोनर होता है, ठीक है। हाइड्राइड डोनर होता है बल्कि ये, ठीक है, लेकिन क्या होता है, वीक होता है एज कंपेयर टू लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये किसके साथ में रिएक्ट करता है, ये सिर्फ तीन के साथ में रिएक्ट करता है। एक तो बेटा एसिड क्लोराइड हो गया, एक हमारे पास हो गया एल्डिहाइड और एक हमारे पास क्या हो गया, कीटोन। तो ये सिर्फ इन चीजों को किस में कन्वर्ट करके देगा, अल्कोहल में। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन दिए हैं, तो चलो करते हैं इसको। देखो यहाँ पे जो है इसको आपको लिखना आना चाहिए, ये इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है,
देखो इसका मतलब है यहाँ पे लिखा है CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे देखो सुनो यहाँ पे है CH3 यहाँ पे CH2 और यहाँ पे क्या हो गया CHO एल्डिहाइड मेरे पास बन चुका है। अब यहाँ पे क्या डाला है NaBH4 तो ये क्या करता है बेटा आपका एल्डिहाइड से क्या कन्वर्ट करता है ये अल्कोहल में। तो आपके पास क्या होगा CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। अगर इसको बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे बेटा ये यहाँ पे कार्बन है और ये वाला जो OH है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाला जो एल्डिहाइड है ये वाला जो एल्डिहाइड है किस में कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। तो यहाँ पे क्या है एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन और साथ में क्या लग गया OH। नेक्स्ट हम ये वाला कर लेते हैं बेटा यहाँ पे क्या है एक साइक्लोब्यूटेन है और साइड में क्या लगा है बेटा एल्डिहाइड। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं आपको डायरेक्ट लिख देना है। आपको एक साइक्लोब्यूटेन लगाना है और यहाँ पे ये एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देंगे आप CH2 और यहाँ पे OH। तो यहाँ पे क्या है H2 इन निकल है ना तो यहाँ पे H2 और मेटल है। अगला आपके पास क्या है आपके पास कीटोन है तो साइक्लोपेंटेन की रिंग है और उसके ऊपर क्या लगा है C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे क्या दिया आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट तो ये क्या करता है हर चीज को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो कीटोन से कौन सा अल्कोहल बनता है बेटा आपके पास ये बनता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये आपके पास है 2 डिग्री अल्कोहल ये आपके पास है बेटा 1 डिग्री और ये भी आपके पास है 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये चीज आपके पास थी पार्शियल रिडक्शन। हमारे पास नीट 2021 में क्वेश्चन आया था और वहां पे क्वेश्चन में क्या दिया था द प्रोडक्ट फॉर्मेशन इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज। आपको क्या दिया है आपको ये दिया था ठीक है। यहाँ पे कीटोन है यहाँ पे क्या है बेटा यहाँ पे एस्टर है और यहाँ पे क्या है CH3 है ठीक है। अब आपको क्या दिया है NaBH4। अरे NaBH4 तो सिर्फ 3 के साथ नहीं रिएक्ट करता है सबसे पहले एसिड क्लोराइड उसके बाद बेटा एल्डिहाइड और उसके बाद कीटोन। तो ये तो सिर्फ किसी के साथ रिएक्ट करेगा मतलब ये आपके पास क्या रहेगा अनटच रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले उसमें क्या है सबसे पहले ऑप्शन में इसके साथ में भी रिएक्शन होगी तो ये वाला आपका ऑप्शन गया तो ये मैंने कट मार दिया। अच्छा दूसरे में आपको क्या है जो करना चाहिए था वो नहीं किया रिड्यूस दूसरे वाला कर दिया तो ये भी ऑप्शन गया ठीक है। अब तीसरे में क्या है बेटा तीसरे में इन्होंने दोनों को कर दिया इसको भी कर दिया और इसको भी कर दिया तो ये भी आपके पास क्या हो गया ये भी आपके पास चला गया ना ठीक है। अब लास्ट बेटा या लास्ट इन्होंने क्या किया है लास्ट इन्होंने OH को किया है लेकिन इसको अनटच रखा तो वही तो करता है आपके पास जो NaBH4 है ये सिर्फ किसके साथ में रिएक्ट करेगा एक तो बेटा एल्डिहाइड कीटोन और यहाँ पे एसिड क्लोराइड के साथ में। समझ में आ गई बात। तो आप इस एस्टर को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। पार्शियल रिडक्शन को पढ़ने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो मेथड आता है वो है कंप्लीट रिडक्शन। देखो कंप्लीट रिडक्शन में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है आपके पास यहाँ पे है आपके पास जैसे यहाँ पे कीटोन होगा RC डबल बॉन्ड O और यहाँ पे R होगा। आपको जस्ट क्या करना है बेटा आपको जस्ट यहाँ पे ब्रेक डाउन करना है ऊपर हाइड्रोजन देना है नीचे हाइड्रोजन इस साइड हाइड्रोजन देना है इधर भी देना है और इधर भी देना है। डबल बॉन्ड के ऊपर भी हाइड्रोजन देना है और नीचे भी देना है। तो ऊपर वाला तो क्या बन जाएगा वाटर बन के निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा CH2 बन जाएगा। तो सो सिंपल है बेटा। तो आपके पास क्या बन जाएगा R यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या बन जाएगा कार्बन। तो हमने क्या किया हमने एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बना दिया हमने बना दिया हाइड्रोकार्बन। सेम हम काम जो है वो एल्डिहाइड के साथ में भी करेंगे। देखो यहाँ पे जो होता है ये जो काम करता है वो दो रिएक्शन करती है। एक आपके पास करती है बेटा क्लेमेंशन रिडक्शन और दूसरा हमारे पास जो काम करती है वो है आपके पास वुल्फ किश्नर रिएक्शन। अब क्लीमेंशन और वुल्फ किश्नर का रिएजेंट अलग अलग है लेकिन काम इनका डिट्टो सेम है और वो क्या है कंप्लीट रिडक्शन करना। तो सबसे पहले जो हम स्टार्टिंग करेंगे वो हम करेंगे क्लीमेंशन रिडक्शन से। देखो क्लीमेंशन रिडक्शन जो है एक एसिड सेंसिटिव रिएक्शन है। समझ में आ गई बात। एसिड सेंसिटिव रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब यहाँ पे एसिड डलेगा और यहाँ पे होगा क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे रिडक्शन विद जिंक अमलगम। देखो अमलगम क्या होता है देखो मरकरी आपके पास क्या होता है मरकरी आपके पास लिक्विड स्टेट में होती है ना रूम टेम्परेचर पे। तो जब वो लिक्विड स्टेट में है उसके अंदर आपने क्या डाल दिया जिंक पाउडर और उनका जो पेस्ट होता है बेटा वो क्या बोलेगा उसको हम बोलेंगे जिंक अमलगम। बात समझ में आएगी। और इसकी रिएक्शन फर्दर आप किसके साथ में कराएंगे कंसंट्रेटेड HCl के साथ में। तो आपके पास क्या होगा एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बनेगा एल्केन बनेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास है एल्डिहाइड और यहाँ पे मेरे पास क्या है कीटोन। तो जब भी आप कभी देखो जिंक अमलगम और HCl आपको सीधा एक ही काम करना है। क्या काम करना है देखो आपको क्या करना है ये डबल बॉन्ड तोड़ देना है यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन और आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा CH3 और देखो ये वाली चीज किस में कन्वर्ट हो जाएगी CH3 में और साथ में क्या निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। तो आपको क्या बना देना है CH3 बना देना है। देखो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो ट्रिक है आप पेपर में नहीं लिखेंगे। आप नीट और जेई के लिए तो ठीक है क्योंकि आपको वहां पे लिखना थोड़ी होता है लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हो वहां पे आप ऐड कर सकते हो। लेकिन इसको जब आप पेपर में लिखेंगे तो पेपर में आपको डायरेक्ट लिखेंगे ये है और अगर आपको जिंक अमलगम आता है और बेटा HCl आता है तो आपको RCH3 बनाना है। आपको अपनी ट्रिक वहां पे शो नहीं करनी है। मेरी बात समझ में आएगी। तो आपको ये जस्ट साइड के लिए बनाना है आप रफ में इसको बना सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा कीटोन। तो जब भी कीटोन हमारे पास आएगा, इसको भी तो हमें वैसे ही तोड़ना है, इसको भी हमें कैसे तोड़ना है बेटा, यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे हाइड्रोजन, देखो ऊपर दोनों हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और यहाँ पे भी हाइड्रोजन। तो दिस इज कन्वर्टेड टू CH2, तो हमारे पास बन गया यहाँ पे CH3 CH2 और यहाँ पे बन जाएगा बेटा CH3 बन जाएगा। तो देखो मेरे पास कितने इजीली, अगर आपको रिएजेंट याद है तो हमने कितने इजीली एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म को उसको कन्वर्ट कर दिया, और इसको क्या बोलते हैं बेटा आप, क्लेमेंशन रिडक्शन। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अब मैं ये चीजें जो है वो डायरेक्ट करूंगा। तो देखो डायरेक्ट में मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे कैसे करते हैं बेटा, आप ऊपर भी हाइड्रोजन देंगे और नीचे भी हाइड्रोजन, ये कांटा मारेंगे और आपके पास एल्केन में चेंज हो जाएगा। तो बेटा आपके पास कुछ एक क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं क्लेमेंशन रिडक्शन के बेसिस पे, और इनको हम करना स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कीटोन दिया है, यहाँ पे भी कीटोन दिया है और यहाँ पे क्या दिया है, एल्डिहाइड। तो बेटा इसको सिंपल हम करेंगे। अब हमको आ जाना चाहिए कि ये किस में कन्वर्ट होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2, ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा CH2। अगर मैं इसको सिंपल से चेंज करूं तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा N पेंटेन, मेरे पास बन जाएगा पेंटेन, पेंट एन। तो ये बहुत अच्छा एक मेथड हमारे पास है कि बीच में अगर एल्डिहाइड और कीटोन हो और सिंपल हमको किस में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोकार्बन में, तो हम क्या यूज करेंगे, हम करेंगे कंप्लीट या फिर कंप्लीट रिडक्शन को यूज करेंगे, और उसमें से भी क्लेमेंशन का भी यूज कर सकते हैं और वुल्फ किश्नर का भी यूज कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये वाला है जो साइक्लोपेंटेन के ऊपर क्या था बेटा, कीटोन था। जैसे कि हमने पिछले उसमें किया था, हमने क्या किया था, उसको अल्कोहल में कन्वर्ट किया था ना, लेकिन हमारे पास क्या है, अब जिंक अमलगम है और HCl है, तो हम किस में चेंज कर देंगे इसको, साइक्लोहेक्सेन में। कैसे, ये गया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए ना, तो यहाँ पे वो 2 हाइड्रोजन है जो कि हम उसमें शो नहीं करते हैं, किसमें बेटा, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में। नेक्स्ट हमारे पास ये वाला कंपाउंड है, यहाँ पे क्या है बेटा, साइक्लोब्यूटेन है और यहाँ पे CH2 के बाद में क्या है, एक एल्डिहाइड है। तो मैं इसको किस में चेंज करूंगा, साइक्लोब्यूटेन है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि कैसे हमने क्लेमेंशन रिडक्शन को किया है, और एग्जाम में बेटा आप सीधा लिखेंगे कि रिडक्शन ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू एल्केन आर कॉल्ड क्लेमेंशन रिडक्शन, और यहाँ पे आप कोई 2 रिएक्शन लिख दो और आपका काम बन जाएगा। कंप्लीट रिडक्शन में दूसरी रिएक्शन हमारे पास आती है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। ये भी हमारे पास सेम काम करती है कि एल्डिहाइड और कीटोन से क्या बना रही होती है, हाइड्रोकार्बन। सबसे पहले हम इसमें क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इसमें हाइड्राजीन, और उसके बाद बेसिक मीडियम में हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोकार्बन में चेंज करते हैं। तो आओ रीड करते हैं जरा क्या बोल रही है। ये बोल रहा है एल्डिहाइड एंड कीटोन विद हाइड्राजीन फॉलोड बाय हीटिंग विद सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बोल रहा है, पहले आप हाइड्राजीन यूज करते हैं तो आपके पास क्या बनता है बेटा, हाइड्राजोन बन जाता है, और हाइड्राजोन के बाद जब आप बेसिक मीडियम में या तो KOH या फिर NaOH, जब इसके प्रेजेंस में आप इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ में जब हीट करते हैं तो आपको क्या बनता है बेटा, आपको मिलता है हाइड्रोकार्बन। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, तो सुनना मैं दोबारा से एक बार रीड कर लेता हूँ। एल्डिहाइड एंड कीटोन विद हाइड्रोजन followed by heating with sodium and potassium hydroxide in high boiling solvent such as ethylene glycol form the hydrocarbon. This reaction is called Wolff-Kishner reaction. तो बेटा इसको बोलते हैं Wolff-Kishner reaction। तो आओ करना इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे एल्डिहाइड है तो यहाँ पे लिखा है CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H है। सबसे पहले आपको दिया बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या मतलब है, NH2 और NH2। याद करो हमने पिछली रिएक्शन में पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। दूसरे नंबर पे आपको क्या देना है बेटा, बेस और हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट दैट इज इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो आपको ये क्या करेगा बेटा, ये काटेगा हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, तो ये फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, CH3 में, और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो रहा होगा। देखो आपकी एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म कैसे दी है। सबसे पहले अगर आपको अगर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म दी है वो हम चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर बेटा आपको ये कंपटीशन के लिए देखना है तो आपको डायरेक्ट याद करना चाहिए कि एल्डिहाइड से अगर वुल्फ किश्नर रिएक्शन आपको दी है तो सीधा आप क्या बनाएंगे, हाइड्रोकार्बन बनाएंगे। तो चलो चेक करते हैं आपकी एनसीईआरटी में क्या लिखा है इसके बारे में। देखो यहाँ पे आपके पास क्या है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, मतलब कीटोन हमारे पास गिवन है, और हमारे पास क्या दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन। तो याद करो हमने क्या किया था, यहाँ हमने किया था H2, यहाँ पे था नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमने किया था H2, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकल गया था, और हमारे पास क्या बना था, हमारे पास बना था हाइड्राजोन हमारे पास बन चुका था। अब आपको क्या करना है बेटा, बेसिक मीडियम में इथाइल ग्लाइकॉल के साथ में आप इसको काटेंगे, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन, ये फिर से उसी में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा हाइड्रोकार्बन। तो बेटा इसका जो सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम आपके पास ये है कि अगर आपके पास कीटोन है या फिर आपके पास एल्डिहाइड है, आप बस इसको काटो, हाइड्रोजन 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 लगाओ, तो इसका केस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा CH2 में, तो ये बन जाएगा CH3, ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH3। तो वही चीज मैंने यहाँ पे
लिख के रखी है। सिमिलरली बेटा आपके पास क्या है, बेंजोफिनोन है। बेंजोफिनोन का क्या मतलब है, हमने एल्डिहाइड और कीटोन की इंट्रोडक्शन में देख लिया था ना कि बेंजोफिनोन क्या होता है। यहाँ पे सी डबल बॉन्ड हो, इस साइड भी बेंजीन, इस साइड भी बेंजीन, तो बेटा आपके पास क्या दिया है, आपको दिया है NH2 हाइड्रोजन और बेस। तो ये तो क्या होता है, वुल्फ-किशनर रिएक्शन। तो ये भेड़िया क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को खा के चला जाएगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, CH2 में। तो ये थी बेटा आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट वुल्फ-किशनर रिएक्शन। बस आपको ध्यान रखना है कि जो आपके पास क्लेमेंशियल रिडक्शन है वो आपके पास जो काम होता है वो एसिडिक मीडियम में होता है, लेकिन जो वुल्फ-किशनर रिएक्शन होता है उसमें काम जो होता है वो बेसिक मीडियम में होता है। तो चलो इन रिएक्शन को स्टडी करने के बाद अब हम चलते हैं अपनी एनसीईआरटी की लाइंस की तरफ। सबसे पहले हमारे पास आता था रिडक्शन टू एल्कोहल। देखो यहाँ पे तो ये दे के भी नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें क्या बोला था, यूनिट नंबर 7 जो हमने एल्कोहल, फिनोल और ईथर पढ़ा था उसमें भी आपके पास ये रिएक्शन है। लेकिन देख लेते हैं एक बार। हमने देखा था कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रिस्पेक्टिवली बाय सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एज वेल एज कैटेलाइज्ड हाइड्रोजिनेशन। मतलब H2 के साथ में निकल, प्लेटिनम या फिर पैलेडियम। देखो इसको हमने कहाँ देखा, हमने इसको देख लिया पार्शियल रिडक्शन में। ये क्या बना रहा था, एल्डिहाइड से बना रहा था प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से क्या बना रहा था, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये आपके पास ये चीज क्लियर होगी क्योंकि हमने इसको अच्छे से पढ़ लिया। दूसरी आपके पास जो रिएक्शन ये बता रहा है, ये क्या बोल रहा है, रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या बोल रहा है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन। हमारे पास क्या था, हमारे पास था एल्डिहाइड या फिर हमारे पास था कीटोन। तो यहाँ पे था RO और यहाँ पे R था। तो हमने इससे क्या बनाया था, हमने इससे बनाया RCH3 और हमने इससे बनाया RCH2 और यहाँ पे R। तो मतलब हमने इससे क्या बनाया, हाइड्रोकार्बन। तो ये वही चीजें बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl। उसको क्या बोला, क्लेमेंशियन रिडक्शन। और विद हाइड्रोजन फॉलोड बाय हीटिंग सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट एज इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो जो कि हमने कर लिया। तो अगर हमारे पास क्या है बेटा, CHO है और हमने क्या यूज किया, जिंक अमलगम और HCl। तो बेटा इसका भी क्या कन्वर्ट हो जाएगा, RCH3 कन्वर्ट हो जाएगा। और बेटा इसके साथ में अगर मैंने NH2 और यहाँ पे NH2 लिया और बेसिक मीडियम में लिया KOH इन द प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो ये भी क्या चेंज कर देगा, सेम इसी चीज में चेंज कर देगा। बस रिएजेंट अलग अलग है और नेम रिएक्शन अलग अलग हो जाती है। तो आपके बोर्ड्स के लिए नेम रिएजेंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नेम रिएक्शंस। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।